हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर की सेटिंग कितने पे करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम टाइमर को देखते हैं कि हमारे टाइमर की सेटिंग क्या है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो स्टार्टर है वो ट्रिप हो रहा होता है, या उसमें ओएलआर ट्रिप हो रही होती है, या उसमें एमसीबी ट्रिप हो रहा होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टाइमर की सेटिंग कितने पे करनी चाहिए जिससे कि हमारा ये जो ट्रिप है ये ना हो। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि कौन सी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। तो मोटर जो कि 7.5 HP से ज्यादा की होती है या 5 किलोवाट से ज्यादा की होती है, उन मोटर्स में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाते हैं। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर को लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बड़ी मोटर है, जैसे कि 5 किलोवाट या 7.5 HP से बड़ी जो मोटर है, उनमें जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक किसी लोड से कनेक्टेड होंगी। और लोड क्या है? लोड स्टिल है स्टार्टिंग में। तो जब वो लोड स्टार्टिंग में स्टिल होता है, तो जब वो मोटर रोटेट करने की कोशिश करती है, तो उस टाइम पे वो मोटर ज्यादा करंट लेती है। तो इस कंडीशन में जब मोटर ज्यादा करंट ले रही है, तो इस कंडीशन में मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, या उस पर मैकेनिकल जर्क आने की वजह से मोटर में फिजिकल डैमेज आ सकता है। तो इस वजह से हम मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं, जिससे कि जो हमारा स्टार में जो हमारी करंट होता है वो कम होता है। तो उस वजह से जब हमारी मोटर चलती है तो वो कम करंट लेती है, जिससे कि उस पर ज्यादा करंट नहीं आता है, और मोटर की वाइंडिंग और जर्क जो होता है, फिजिकल जर्क या मैकेनिकल जर्क जो भी मोटर पे आता है, वो नहीं आता है। तो इस वजह से हमें स्टार में हम बड़ी मोटर्स को स्टार में चलाते हैं, और फिर हम डेल्टा में करते हैं, जिससे कि जो मोटर है फुल एम्पेयर रेटिंग पे चले अपने। तो इसलिए हम स्टार और डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं कि स्टार्टिंग में करंट मोटर जो है हमारी कम एम्पेयर ले, और बाद में फिर फुल एम्पेयर रेटिंग पे चले। अब टाइमर का इसमें ये यूज होता है कि जब हम टाइमर को लगाते हैं तो टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर देता है, कि पहले वो कमांड देता है स्टार वाले कॉन्टेक्टर को ऑन होने का, और फिर जितने टाइम पे हमने सेट करा होता है उस टाइम के बाद वो कमांड देता है डेल्टा वाले कॉन्टेक्टर को स्टार्ट होने का, और वो कमांड बंद कर देता है स्टार वाले कॉन्टेक्टर से। अब टाइमर की सेटिंग कितनी होनी चाहिए इस पे बात करते हैं। तो टाइमर की सेटिंग निकालने का तरीका जो है वो दो तरीके हैं। पहला तरीका है टेकोमीटर। टेकोमीटर एक वो डिवाइस होता है जो कि आपकी मोटर की रोटेशन जो होती है उसको कैलकुलेट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये मोटर की रोटेशन वाली साइड पे एक लाइट दे रहा है, जिससे कि ये रोटेशन को नापेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मोटर रोटेट हो रही है, तो ये बता रहा है कि एक ये मोटर कितने रोटेशन ले रही है। मतलब इससे ये हमें पता लगता है कि 1 मिनट में रोटेशन मोटर जो है वो कितने रोटेशन लेती है। तो यहाँ पे ये मोटर 612 रोटेशन तक इसने कैलकुलेट करा है। तो अब हमारा क्या तरीका होता है, हमें आरपीएम को, किसी भी मोटर का आरपीएम है, जैसे मोटर होती है उसका ना साइड में आरपीएम लिखा होता है प्लेट पे। तो पहले हमें वो प्लेट पे आरपीएम कितना है वो देखना है। उसके बाद हमें एक स्टॉप वॉच लेनी है, और उस स्टॉप वॉच से हम फोन में स्टॉप वॉच दे सकते हैं, और उस स्टॉप वॉच से अब मोटर को ऑन करने के बाद, हम मोटर को स्टार में ऑन करने के बाद, ये ध्यान रखना, स्टार में ऑन करने के बाद पहले उसका टाइमर जो है वो मैक्सिमम कर दो। वो मैक्सिमम कर दो जितना आपकी रेटिंग है। सपोज करो अगर आपकी रेटिंग ज्यादा है तो 25 से 30 सेटिंग कर दो, 30 सेकंड्स कर दो, और उसके बाद आप अपना स्टॉप वॉच को ऑन कर दो, और उसके आप स्टॉप वॉच और मोटर को ऑन कर दो एक साथ। और उसके बाद टेकोमीटर से ये चेक करो कि मोटर जब घूम रही है तो वो अपने कितने आरपीएम पे आके वो आरपीएम कांस्टेंट हो जा रहे हैं, मतलब वो आरपीएम उसके बाद फ्लक्चुएट नहीं हो रहे। +5 और -5 का लेके चलो कि इतना फ्लक्चुएट नॉर्मल, इतना फ्लक्चुएट ओके है, बट एक लेवल पे आके वो फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा। तो जब ये फ्लक्चुएशन +-5 का रह जाएगा, तब वो आरपीएम आपके एग्जैक्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पे आप चेक करना कि आपका जो फोन है उसमें कितने सेकंड्स आए हैं। जितने सेकंड्स आए होंगे उतने सेकंड आप अपने टाइमर में डाल सकते हैं, जिससे कि जब आपके स्टार में स्पीड कांस्टेंट हो गई तब आपने उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे जो आपकी मोटर में मैकेनिकल जर्क है वो नहीं आएगा, और एकदम से मोटर हाई एम्पेयर करंट नहीं लेगी, तो आपकी मोटर बच जाएगी। तो पहला तरीका तो हुआ टेकोमीटर से, आप पहले मोटर की कांस्टेंट स्पीड लाओगे, उसके बाद आप उसको सेकंड्स नोट करोगे, जितने सेकंड्स आए उतने सेकंड्स आप टाइमर में डाल दोगे। और दूसरा तरीका है क्लैम मीटर का। क्लैम मीटर में क्या करना है आपको? क्लैम मीटर में आपको किसी भी एक वायर में, आर वाई बी किसी भी एक वायर में आपको अपना क्लैम मीटर को लगाना है, और सेम कैलकुलेशन करनी है। आपको एक स्टॉप वॉच लेनी है, आप मोबाइल की स्टॉप वॉच ले सकते हैं। आपको वो स्टॉप वॉच लेनी है और अपनी मोटर को ऑन कर देना, स्टॉप वॉच को एक साथ ऑन कर देना है,
और आपको एम्पेयर रेटिंग देखनी है। जब आपकी एम्पेयर रेटिंग फ्लक्चुएशन होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज्यादा एम्पेयर लेगी, फिर वो स्लोली स्लोली करके धीरे आएगी, कम एम्पेयर पे आएगी। तो जब वो कम एम्पेयर पे आएगी तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब उसका जो एम्पेयर है वो प्लस माइनस 0.5 रह जाएगा, मतलब प्लस माइनस 0.5 में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब इतने पे फ्लक्चुएट कर रहा होगा तब आपको अपनी स्टॉप वॉच बंद कर देनी है, और जितना सेकंड्स आपका आया है उतने सेकंड्स आपको टाइमर में डाल देने हैं, जिससे कि आपका जब फ्लक्चुएशन एम्पेयर का खत्म हो जाए आप उस टाइम अपनी मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट कर सको। तो ये दो तरीके से हम टाइमर की सेटिंग कर सकते हैं मोटर को देख के, क्योंकि हर मोटर एक साइज की नहीं होती है। कभी हमारे पास 10 एचपी की स्टार्ट मोटर का, कभी 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 हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टअप बड़ी मोटर का होता है, कभी छोटी मोटर का होता है। तो हम इस तरह से उसका टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट हमेशा इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि लोड जो होता है वो हर मोटर का फ्लक्चुएट करता है। ऐसा नहीं है कि 7 एचपी की 7.5 एचपी की मोटर इधर जितना एम्पेयर ले रही है या इधर जितना टैकोमीटर से स्पीड उसको अटेन करने में टाइम लग रहा है उधर भी उतना ही टाइम लगे, या दूसरी जगह पे जहां पे दूसरा लोड लगा है वहां पे भी उतना ही टाइम लगे। हर जगह मोटर का लोड चेंज होने की वजह से उसमें जो कांस्टेंट टाइम आने में उसका जो टाइमर की सेटिंग है वो चेंज हो जाती है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि टाइमर की सेटिंग डेल्टा में कितने पे करनी चाहिए और कैसे हमें चेक करना चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।